कहानी हामिर की मंजिल। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कहानी को हमने 3 भागों में बांटा है, क्योंकि कहानी हमजा और माहिर की प्रेम कहानी है। बहुत सारे जज्बातों और एहसासों से गुजरती ये कहानी बहुत कम शब्दों में कहना शायद मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए 3 भाग 3 हफ्ते में ज़रूर सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। कुदरत ने जिस रिश्ते की जो मंजिल तय की है, वो उस तक बेशक थोड़े घुमावदार रास्तों से होकर गुजरे, मगर मंजिल की तलाश में किया गया इंतज़ार अक्सर खूबसूरत पड़ाव पर ख़त्म होता है। ऐसा ही इंतज़ार हमजा भी कर रहा था। वो पिछले 3 सालों से माहिर का इंतज़ार कर रहा था। साल था 2009। 10वीं के इम्तिहान पास कर मई के महीने में हमजा अपने ममेरे भाई आसिफ की शादी के लिए बहुत सालों बाद अपने ननिहाली गांव राजेपुर आया था। शादी के अगले दिन हमजा अपने मामू जान के छोटे बेटे दानिश के साथ गांव घूम रहा था। उसने गांव में चारों ओर निगाह घुमाते हुए कहा, भाई मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि मैं आखिरी बार यहाँ कब आया था। कितना बदल गया है ना सब कुछ। दानिश, जो उसे अपनी साइकिल के पीछे बैठाकर गांव की गलियों से होता हुआ जंगल की ओर जा रहा था, उसने हमजा की बात का जवाब चिढ़कर देते हुए कहा, बदल गया है, यहाँ कभी कुछ नहीं बदल सकता भाई। जंगल से लौटते हुए दानिश को कुछ काम आ गया था, तो उसने हमजा से कहा, हमजा तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है। ये साइकिल तुम ले जाओ, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, रास्ता ना भटक जाना। ये देखो, यहाँ से सीधे जाकर मस्जिद से दाएं मुड़ जाना, मंजिल आ जाएगी। ठीक है कहकर हमजा साइकिल पर सवार होकर लौटने लगा। क्योंकि हमजा गांव में काफ़ी सालों बाद आया था, तो दानिश के समझाने के बावजूद वो थोड़ा सा रास्ता तो भटक गया था। भटक कर घर के पीछे वाली गली में हमजा अपना घर तलाशते हुए जैसे ही अपनी साइकिल से उतरा, उसकी नज़र एक खूबसूरत चेहरे पर ऐसे ठहर गई जैसे किसी मुसाफिर ने बरसों के इंतज़ार के बाद नॉर्दर्न लाइट्स को देखकर मौसम की परवाह किए बिना उसी छत के नीचे रात बिताने का फैसला किया हो। वो लड़की अपने घर की छत पर अपने गीले बाल सुखा रही थी। उसका नीला शिफॉन का दुपट्टा उसे परेशान कर रहा था। वो जैसे ही अपने बाल झटकती, उसका दुपट्टा हवा से उसके चेहरे पर आ जाता। हमजा उसे बस देखे जा रहा था। जो धूप हमजा को महसूस भी नहीं हो रही थी, उसी धूप से बचने के लिए उस लड़की ने अपना गीला तौलिया तार पर सुखा दिया, जिसकी आड़ में वो उसे नजर आनी बंद हो गई थी। हमजा ने जैसे ही उसे देखने के लिए इधर उधर ताक झांक करना चाहा, तुरंत उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, हमजा कब से तुझे सब ढूंढ रहे हैं, कहाँ रह गया था। पसीने में तर हमजा ने चौंकते हुए उस शख्स को देखते हुए कहा, फैजान भाईजान आप। हाँ मैं, चलो, लगता है तुम रास्ता भटक गए थे। हमजा फैजान के साथ जाते हुए बस उस लड़की को एक बार और जी भरकर देख लेना चाहता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। फैजान हमजा के बड़े मामा का मंझला बेटा था। आसिफ, फैजान और दानिश तीनों भाई थे। हमजा राजेपुर आसिफ की शादी में आया था। फैजान दुबई में अपना बिजनेस संभालता है और सबसे छोटा दानिश हमजा का हम उम्र, उसका भाई और दोस्त दोनों था। हमजा अपनी ज़िंदगी की लगभग हर छोटी बात दानिश के साथ साझा किया करता था, मगर इस बार उसने उस लड़की के बारे में उससे कुछ नहीं कहा और उसी दिन अपनी अम्मी रिफत बीबी के साथ वापस दिल्ली आ गया था। यहाँ हमजा अपनी अम्मी के साथ अकेला रहा करता था। उसकी अम्मी रिफत एक फैक्ट्री में काम करके हमजा की पढ़ाई और देखभाल कर रही थी, लेकिन उधर हमजा का हाल तो उसी लड़की की पहली झलक में अटक कर रह गया था। उसकी उम्र में अक्सर ऐसा होता है, मगर उसे तो भरोसा हो चला था कि उसे पहली नज़र का प्यार हो गया है। खैर, एक ही हफ्ता बीता था कि हमजा ने फिर से गांव जाने की जिद की। रिफत को कुछ समझ नहीं आया कि यूं अचानक राजेपुर क्यों जाना है हमजा को। रिफत बीबी ने हमजा से सवाल करते हुए कहा, लेकिन बेटा अभी तो आए हैं हम, अभी फिर से ननिहाल, वजह क्या है। हमजा ने बात को संभालते हुए कहा, अम्मी माजरा ये है कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई अब राजेपुर से ही करूँगा। एक तो यहाँ फीस बहुत ज़्यादा है
दूसरा स्कूल इतना दूर कि जो किराया महीने भर में देता हूँ उसमें तो 2 महीने का राशन आ जाए हमारा यहाँ, और वहाँ के माहौल में पढ़ाई भी अच्छे से कर पाऊँगा। आप तो जानती हैं ना कि मैं यारों दोस्तों में अपना वक्त बर्बाद करने लगा हूँ यहाँ, उन्हें मना भी नहीं कर पाता। इससे अच्छा तो यही है ना कि इस सब से दूर अपनी पढ़ाई और मुस्तकबिल पर ध्यान दूँ। रिफत बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हमजा उससे दूर रहकर पढ़ाई करे, मगर उसकी बात में भी दम था। उसने रिफत को समझाया ही ऐसे था कि वो मना नहीं कर पाई। बिना उस लड़की का नाम और उसके जज्बात जाने हमजा बस आगे के सफ़र की तैयारी कर चुका था। पर क्या आगे का सफ़र उतना ही आसान था जितना हमजा ने समझा था? आगे हमजा की कहानी आखिर किस मोड़ से गुजरेगी, जानने के लिए इंतज़ार कीजिए कहानी हामिर की मंजिल के अगले भाग का, जो अगले शुक्रवार मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। बाकी आपकी हामिर यानी हमजा और माहिर के बारे में क्या राय है? क्या हमजा सही कर रहा है राजेपुर जाकर? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सुनते रहिए स्टोरियन लफ्ज़ों के हमसफ़र।